हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि जो बच्चे क्लास 10th में 2025 में एग्जाम देंगे, ये उनके लिए फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सब एक ही में है। ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर जैसे ही आप भारतीय वन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, उसमें आपका रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्शन अलग हो जाएगा। ओके, इस चीज को हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, ये सारी चीजों को हम अगर बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, देखिए लाइट है, लाइट क्या है ये सब हम लोग देखेंगे। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सभी हम लोग देखेंगे। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। रिफ्लेक्शन होता कैसे है, इसके अगर होगा रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, ये सारी चीजें, जितना सारा अगर आपके मन में इस चैप्टर में डाउट होगा, उस सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट को क्या यहाँ से कंप्लीट करेंगे, हर एक डाउट का आपका सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो आप कुछ नहीं करना है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, आपको पता है कि हमने हिंदी मीडियम से इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया और पूरी डिटेल, फुली डिटेल से लाइन बाय लाइन, वन लाइनर, एक एक चीजें हमने आपको पढ़ाया और उसके साथ उसका क्वेश्चन भी हमने देखा। तो जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे वो लोग तो जाकर के अगर नहीं देखें तो वीडियो को, ये हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारा वीडियो आपको एक से मिल जाएगा। और आपको पता है कि 7 से 8 डेली आपका 8 से 9 आपका इंग्लिश का भी क्लासेस लाइव चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में चलता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पर आए, एकदम रिलैक्स जगह आए हुए हैं, क्योंकि आपको इतनी बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिए जाएंगे ना, इसका कोई हद हिसाब नहीं। और रियलिटी बता रहा आपको कि हर एक चैप्टर में 100 में 100 आपको 6 सब्जेक्ट है, 600 नंबर के एग्जाम होगा, 500 नंबर के। ये सारी बातें, किसमें कितना नंबर आता है, किस चैप्टर से कितना नंबर है, ये सारा बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस तरह से देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट क्या है, सारी चीजें हम लोग, ओके, जैसा को पता है कि आपका क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है, और साइंस है, आपको पता ही है, फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है। आगे चलते जैसा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फुली डिटेल तरीके से देखिए। जैसा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें यहाँ से, देखिए लाइट, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये लाइट के बारे में, ठीक ना। थोड़ी सी देखिएगा इस चीज को, ये लाइट हमने सबसे पहला टॉपिक में क्या डाल दिया, लाइट। लाइट है क्या, सब लोग के मन में आ गया भैया मेरे प्रकाश क्या है, लाइट हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश। और ये प्रकाश है क्या मेरे लाल, ये प्रकाश है क्या, ये क्या चीजें हैं, है कि नहीं है। तो देख लीजिए एक एक बात को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। मतलब क्या हो गया भैया मेरे, ये हमने इंग्लिश में यहाँ पे लेक्चर दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाया। कह रहा क्या कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक ऊर्जा का, एनर्जी का रूप है कि नहीं है। अब कह रहा क्या, दैट इनेबल अस टू सी, दैट मतलब जो, इनेबल मतलब योग्य, अस माने हमें, टू सी माने देखने के योग्य बनाता है। मतलब प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का एनर्जी है, लेकिन कैसा एनर्जी है मेरे लाल, आखिर कैसा, का हम इसको लेकर के एनर्जी चार्ज होकर क्या दौड़ जाएंगे क्या, या कोई काम कर पाएंगे क्या, जी नहीं, ये ऐसी बातें नहीं है। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें योग्य बनाता है। अगर हम कोई चीज को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। ओके, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। ओके, अब समझ इधर, ओके, अब समझिएगा। तो कहने का मतलब कि भैया हमारे प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का एनर्जी है। ये क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, और एनर्जी है तो किस प्रकार की एनर्जी है, ये करता क्या है, देखिए, तो दैट इनेबल अस टू सी, मतलब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हमें देखने के योग्य बनाता है। हमें दिखाई कोई चीज पड़ती है तो वो किसके वजह से दिखाई पड़ती है, लाइट की वजह से। अगर लाइट ना हो, बता तो रहे हैं कि इतनी दुनिया सजी धजी नंद आपको नजर आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर इंपॉर्टेंट रोल है तो लाइट का। नहीं तो अगर आप देख लीजिए ना, आपके घर में अगर कभी लाइट वाइट कट जाता होगा रात की, तो क्या आप बिना लाइट के देख सकते थे किसी चीज को, अभी देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। रातों में अगर पूरी बिजली कट जाए तो आप कैसे देख पाएंगे, क्या आपके बल्ब, यहाँ ये बल्ब है क्या जिसकी वजह से आप लाइट जले, यहाँ से टर्च यहाँ से देखिए, नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि लाइट एक प्रकार का क्या है, तो एनर्जी है, और ऐसा एनर्जी है ना, ऐसा ऊर्जा है ना, जो हमें सारी चीजों को दिखाई देने का, दिखने का क्या करता है, इसी की वजह से सहायता करता है। और दूसरी चीज अगर बात करेंगे तो भैया हमारे ये लाइट बना किस चीज से है, हो तो एक देखिए, फोटोन नामक कण का आपने नाम सुना होगा, फोटोन। ओके, फोटोन है कि नहीं है, इसको हिंदी में और इंग्लिश में फोटोन ही बोलते हैं।
ओके, तो कहने का मतलब यह है कि फोटोन नामक जो एक कण है, जो कि पार्टिकल्स है, उसी से तो क्या बना है, लाइट बना है। क्या बना है, लाइट बना है। इस चीज को एक एक बातों को नोट करते चलिएगा। अगला बात करेंगे, देखिए क्या कह रहा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो हमेशा हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। कभी ऐसा हुआ है क्या मेरे लाल, थोड़ी सी हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर इस तरीके से गली हो, ओके, और आपके यहां पर कोई मित्री खड़े हो, मित्री यहां पे कोई आपके यहां पर मित्री खड़ी हो और आप यहां से इनको देखना है, तो मेरे लाल तू बताओ कि क्या आप इनको देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ऐसा तो होगा कभी नहीं कि भैया हमारे को टॉर्च ले लीजिएगा और रात में लाइट कट गया था, टॉर्चों को कहिएगा ये टॉर्च भाई एक काम करता नहीं, जाके हमने मित्रिया के पास दिखा दो। अभी ऐसा होगा कभी कि यहाँ से लाइटें यहाँ आएगी, घूमेगी और तब यहाँ से आपको दिखाई देगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब क्या कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है, जब भी, देखिए यहाँ पे लिखा है लाइट ऑलवेज, हमेशा हमेशा ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमेशा लाइट कैसे ट्रैवल करती है, सीधी रेखा में। कैसे करती है मेरे लाल, सीधी रेखा में। समझ में आई बात है क्या? समझ में आई बात है? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट क्या है, तो एक प्रकार का एनर्जी है। भैया हमारे लाइट कैसे चलता है, कैसे गति करता है, कैसे ट्रैवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? और इस चीज का हमने शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल दिया है, आप लोग उसे देख भी सकते हैं, है कि नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, लाइट मैक्स शैडो। अब लीजिए, शैडो मतलब परछाई। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के क्या छाया नजर आता है जी? क्या परछाई नजर आता है? तो लाइट करता क्या है, तो परछाई भी बनाता है, लाइट छाया भी बनाता है। ओके, और क्या रखा देखा, विदाउट लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल। मतलब बिना प्रकाश के छाया बनना इम्पॉसिबल है। जब तक लाइट आएगा नहीं तब तक भैया हमारी छाया किसी भी ऑब्जेक्ट का बनेगा ही नहीं, तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का छाया बनेगा ही नहीं। मतलब क्या कि लाइट में शैडो, लाइट क्या करता है, तो परछाई बनाता है, छाया बनाता है। विदाउट लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल। बिना लाइट के बिना, प्रकाश के बिना परछाई कभी बनता नहीं है। क्या अभी देखिए कभी अंधेरा में परछाई होता है क्या? नहीं ना, कभी अंधेरा में अपने परछाई नहीं देखे होंगे। लेकिन परछाई आपका कब नजर आएगा, जब एक साइड से आपका कोई प्रकाश आपके पास आए तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, क्या होता है मेरे लाल, तो उसका परछाई नजर आता है कि नहीं? आगे देखते हैं इधर से क्या कर, लाइट हैज द मैक्सिमम, सुन लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है कि लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, वो सबसे तेज गति करती है भैया मोरे, तो उसका गति का जो वैल्यू है वो क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अगर ऐसे टॉर्च जलाई जाए तो जो प्रकाश है ना, वो अधिकतम कितना दूरी जा सकती है, तो 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। 3 लाख किलोमीटर दूरी तक वो जा सकती है। समझ में आई बातें? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते जरा सा, तो वही हमने कह दिया इस पे कि लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में लाइट का अधिकतम अगर भैया हमारी चाल है, गति करती है, तो क्या हो, इसका मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ पा रहे बातों को जरा सा? ओके, चलिए मेरे लाल लालियों, अगर ये बातें आपको समझ में आएगा ना, ये आपको कुछ करना नहीं। अगर हमारी बातें समझ में आ रही है आपको, तो कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर कर देना इस वीडियो को कि मेरे भाई ये देख लीजिए, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर एक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा देख लो, देखो कितना जबरदस्त तरीके से आपका क्लासेस हो रही है कि नहीं? केवल समझ में आएगा तो ही। ओके, अगर जो लोग पुराने होंगे वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज पूरे के पूरी तरीके से हम आपको कंप्लीट कराएंगे आपको यहाँ पे। ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है, घबराइए नहीं। ओके, और यही नहीं, आपका साइंस, मैथ्स, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी, SST भी, इंग्लिश भी, हर एक चीज ही हमारे चैनल पे चलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, नो कोई एनी कॉस्ट। ओके, आगे चलते जरा सा। अगला देखिए क्या कह रहा थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्शन। आगे लीजिए, यहां पे आ गया एक टॉपिक में क्या मेरे लाल, कि रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? ओके, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वो मेरे परावर्तन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। अब देखो परावर्तन का मतलब होता क्या है, थोड़ी सी बात समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। हो क्या रखा है, कमिंग बैक ऑफ लाइट।
रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। मतलब क्या कि अगर ये एक सरफेस है, ओके, अगर ये सरफेस है यहाँ पे और यहाँ से लाइटें आई आ गई, अब मान करिए कि लाइटें कहाँ से आ रही भैया हमारे, तो एक मीडियम जो है जिसको हम लोग एयर बोल देंगे, आ गई, यहाँ से आ गई लाइटें, और देखिए कम बैक ऑफ लाइट रे, प्रकाश के देखिए माने कम बैक माने फिर उधर ही उसी दिशा में वो रिटर्न आएगी, रिटर्न वापस आएगी, समझिएगा, टू द सेम मीडियम, सेम मीडियम माने एयर से आ रही है तो एयर में यहाँ से रिटर्न होगी। मतलब क्या कि यहाँ से प्रकाश से आई और फिर यहाँ से लौट गई। समझ पाइएगा थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान के चलिए कि कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ये आपका सरफेस हो गया, ओके, यहाँ से लाइटें आ गई, आ तो गई, आएगी तो टकराएगी ना सरफेस से, और जब टकरा करके, सिंपल सी बातें हैं, आएगी तो टकरा कर रिटर्न जरूर जाएगी, और जैसे ही रिटर्न जाएगी तो रिटर्न जाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा है बॉल कभी लेकर दीवार पर ठोकर मारते हैं ना, ऐसे बॉल मारेगा तो फिर आपका रिटर्न आएगा, फिर फेंकेगा तो आपका रिटर्न आएगा, है कि नहीं। तो बॉल वहां से गया और दीवार से आपका भैया मेरे दीवार से सरफेस से उसके टकराया और टकरा के रिटर्न आया। तो जैसे प्रकाश ये आपका बॉल रिटर्न आ रहा है, कम बैक हो रहा है, उसी प्रकार से लाइटें आएंगी ऐसे और आकर टकरा के क्या होगी, ऐसे चली जाएंगी, टकरा कैसे चली जाएंगी, और रिटर्न जब जाएगी ना हो तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर किसी सतह पर प्रकाश से आएंगी और आकर टकराएंगी और टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, तो लौटने की जो प्रोसेस होता है ना, रिटर्न होने की जो प्रोसेस होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आई बातें, क्लियर हो रही है क्या, यहाँ तक ये आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन में कुछ करना ही नहीं है भैया, हमारे ये सरफेस हो गया, यहाँ से लाइटें आई और टकरा के चली गई, तो आएगी तो जाएगी जरूर, और जाएगी, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब बातें यहाँ पे करेंगे वो हमारे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि भैया हमारे परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा देखिएगा। ओके, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे फोटो के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका फोटो दे रखे हैं यहाँ पे, लीजिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। कह रहा देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, तो पहला देखिए लॉ क्या है, पहला नियम क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझिए, यहां से ये चीजें किरणें आ गई, यहां से ये किरण आ गई ना हो, तो आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे बोल देंगे, ओके। और आएगी तो यहां से बहुआ हमारे टकरा कर रिटर्न जाएगी, और रिटर्न जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब समझिएगा, और यहां से क्या आ गया हो, एक नॉर्मल, क्या आ गया यहां से, एक नॉर्मल। तो थोड़ी सी बात को समझिएगा, कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बाबू रे ये आपका इंसिडेंस रे और ये नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रकाश देखिए, प्रकाश का आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण आपका, ओके। और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या, परावर्तन कोण। तो ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो इस देखिए आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है, और दोनों के दोनों ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। समझ में आई बातें। तो कहने का मतलब देखिए, पहला में क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला दोनों इक्वल होता है, ओके, दोनों बराबर होता है। समझ पा रहे बातों को, यहां तक समझ में आ गई क्या, ओके। आगे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है वो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात, देखिए बहुत मजेदार बात है। देखिए दूसरा क्या, ये आपके एग्जाम में आपका वो हमारे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक आपका इंसिडेंस रे, ये वाला इंसिडेंस रे हो गया ना। एक आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया नॉर्मल, 2 हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे, ओके, आपका ये हो गया। करेंगे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका इंसिडेंस रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल,
तीनों के तीनों आपका एक ही साइड में सेम प्लेन में होता है। समझ में आई बातें? आपकी आपतित किरणें, यह परावर्तित किरणें और यह विलंब, तीनों क्या होता है? तो सरफेस के एक ही साइड में एक ही दिशा में होता है। यह आपका क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ। समझ में आए? फर्स्ट लॉ क्या है कि भाई हमारे आपका इंसिडेंस एंगल और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ये दोनों के दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एक ही सरफेस की ओर होता है। समझ में आ गई बातें यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। लीजिए, टाइप ऑफ इमेज। अगर हम लोग टाइप ऑफ इमेज की बात करेंगे, इमेज की टाइप ऑफ इमेज की बात करेंगे, इमेज के प्रकार की बात करेंगे, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। कितने प्रकार के होते हैं इमेज? इमेज मैंने प्रतिबिंब मैंने फोटो, कई प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। और कौन कौन से देख लीजिए, एक आपका रियल इमेज और आपका हो वर्चुअल इमेज। एक आपका रियल इमेज और एक आपका हो वर्चुअल इमेज। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो थोड़ा सा इन सब के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये हो सकता है कि 5 नंबर के और 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा। कह रहे रियल इमेज आर इन्वर्टेड। रियल इमेज आर इन्वर्टेड का मतलब क्या? कि भैया हमारे वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन वो हमारे देखिएगा, देखिए यहां से वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट। लेकिन अगर बात करेंगे वर्चुअल इमेज की, वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। क्लियर है बात? ये आपका रियल क्या होगा? आपका उल्टा होगा, तो ये आपका क्या होगा? इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। समझ में आ रही बातें? क्लियर हुआ यहां तक? आगे थे 2 नंबर में। 2 नंबर क्या है वो हमारे कि अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। हमेशा के हमेशा अगर बातें करेंगे तो आपका रियल इमेज जो होता है वो आपका देखिए कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में ही बनता है। समझ में आया बातें? लेकिन अगर बातें करेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज की, तो ये देखिए अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। किसमें जी? प्लेन मिरर में। और किसमें? एंड कन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में, जस्ट इसके अपोजिट। समझ पाए बातें का? क्लियर हुआ? तो वर्चुअल इमेज वही हमारे किस में बनता है? आपका एगो प्लेन मिरर में बनेगा, ओके, एक आपका प्लेन मिरर में बनेगा, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा, एक आपका कॉनकेव लेंस में बनेगा। तो क्या ये बातें समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो रही बातें? आगे चलते जैसे देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं, लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। 3 नंबर देखिए क्या रहा, क्या कि देखिए दिस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। लीजिए, दिस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन का मतलब ये कि रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिस आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन वो हमारे वर्चुअल को आपका पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कई बार कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को स्क्रीन पर फॉर्म किया जाता है? तो भैया मोरे किसको? रियल को, ओके, वर्चुअल को नहीं किया जाता है। अब कह रहा क्या? दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। आप समझिएगा, कह रहा क्या वो हमारे कि यहाँ पे कह रहा कि दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। मतलब क्या कि जब किरणें रिफ्लेक्टेड होकर के आएगी और आकर एक दूसरे को क्या करेगी? वो कट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी? वो इंटरसेक्ट करेगी, और तब जाकर के ही आपका रियल इमेज बनता है। और अगर भैया हमारे ये सब चीजें थोड़ा सा आगे आपको दिखा देंगे, एक घड़े थोड़ी सी सही हम रखिए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि रियल, देखिए यहां से आपका मिरर हो गया, और जब रियल में अगर आकर के लाइटें यहां से भैया हमारे रिफ्लेक्टेड होकर जहां मिलेगी, रियल में इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को, वहीं पे आपका रियल इमेज बनता है। लेकिन बातें करेंगे देखिए आपका वर्चुअल का, तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे। इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे का मतलब ये कि देखिए रिफ्लेक्टेड होकर के जहां पर हमें इमेज हुआ कि वहां पे दोनों की किरणें मिल रही है, आपस में मिल नहीं रही है, तो तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे? तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारे आपका वर्चुअल इमेज बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या समझ में आ रही बातें?
ओके, यहाँ तक डाउट? आगे चलते हैं। चलिए लीजिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे देख लीजिए वो हमारे ये आपका हो गया कौन सा हो, ये आपका रियल इमेज, और देखिए ये आपका यहाँ पे आईना लगा हुआ है बड़ा सा, और इस आईने में बबुआ अपना फोटो दिख रहा है। अगर इसको हटा के यहाँ रख दिया जाए तो बताइए आप बबुआ को फोटो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब कि ये क्या आपका तो वर्चुअल इमेज, और ये आपका हो रियल इमेज। ओके, समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे चलते जरा सा देख लीजिए नेक्स्ट क्या कर, टाइप ऑफ मिरर की बात करेंगे। लीजिए जरा सा टाइप ऑफ मिरर की थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो लीजिए कह रहा टाइप ऑफ मिरर में वो हमारे तो प्लेन मिरर, ये वो कौन सा मिरर हो? प्लेन मिरर। और एक आपका आएगा वो हमारे स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आपका मिरर, एक आपका स्फेरिकल आएगा, ओके, एक आपका आएगा हो प्लेन, एक आपका हो स्फेरिकल। तो प्लेन का मतलब होता है समतल दर्पण, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है हो गोलीय दर्पण। क्या तो वो हमारे गोलीय दर्पण। ओके, समझ में आया बातें? और ये क्या आपका समतल दर्पण। एक एक बातों को समझते चलिएगा, जो दिक्कतें होंगी वो कमेंट कीजिएगा। ओके, देखा तो अगर पूछेगा वो हमारे की इमेज कितने प्रकार के, सॉरी मिरर कितने प्रकार के, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या चीज मिरर। कौन कौन सा? अब देखिए आपका प्लेन और आपका हो स्फेरिकल। अब सुन लो, स्फेरिकलों में होता है आपका दो, एक आपका कॉनकेव, एक आपका कॉन्वेक्स। तो अब हम लोग क्या देखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एगो कॉनकेव, एगो कॉन्वेक्स, एगो आपका प्लेन। तीन को हो गया ना जी? जी नहीं, नहीं, आपका प्लेन एक होता है, एक आपका स्फेरिकल होता है। दो प्रकार के आपका मिरर होता ही है। अब भैया हमारे इलाइका फैका इसका हो जाएगा, इसके प्रकार बढ़ जाएंगे, है कि नहीं है? आगे देखो तो थोड़ी सी हम लोग समझेंगे। देखो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ला, अब प्लेन मिरर में इमेज कैसा बन रहा है ये हम लोग को इसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो कह रहा है इसमें कि ऑब्जेक्ट वस्तु एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस, सुन लेगा, फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया, यहाँ से जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे यहाँ से क्या होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। क्लियर? और भी बहुत सारे आपका देखिए यहाँ पे कह रहा क्या, इफ देखिए इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर मान के चलो कि ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है, देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। कह रहा क्या वर्सा? कह रहा वो हमारे कि अगर भैया हमारे ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका रियल है, लेकिन उसका फोटो कैसा बनेगा? कैसा हो? आपका वर्चुअल, आपका आभासी। तो किस मिरर में? प्लेन मिरर में कैसा बनेगा? आपका इमेज वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा वो हमारे? वर्चुअल। समझ में आई बातें? आगे चलते रहा सा देख लीजिए। अगला कह रहा है इसी में, देखिए साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जाके देख लीजिएगा, जितना ये आपका आईना हो गया, यहाँ पर वो हमारे आपका पी लिखेगा 5 सेंटीमीटर का, इसका फोटो भी बनेगा आपका कितना का हो? 5 ही सेंटीमीटर का। मतलब ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर इक्वल इन प्लेन मिरर। कौन से मिरर? प्लेन मिरर। भैया हमारे अगर प्लेन मिरर की बातें करेंगे तो हमने 3 बातें सीखा। क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, पहली चीज है। दूसरा का हो कि भैया हमारे आपका ऑब्जेक्ट होता है वो रियल नहीं बनता, बल्कि कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ओके, तीसरा टॉपिक में क्या है? साइज ऑफ इमेज, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों के दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हुआ है क्या? ओके, आगे चले। समझ में बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? वो मेरे मजेदार तरीके से पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब बातें करेंगे यहाँ पे हो तो लिटरल इन्वर्जन। लीजिएगा, लिटरल इन्वर्जन होता क्या है? और इसको बोलते हैं वो हम लोग हिंदी में कहते हैं पार्श्विक, हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में पार्श्विक विस्थापन। अब देखा पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, थोड़ी सी इस चीज को देख लीजिएगा। बहुमरे ये लिटरली इन्वर्जन क्या होता है? ये हो उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। कहो कि इक्वेशन ला देखो, ये मान के चलिए कि हमारे पास एक क्या है हो, हमारे पास एक बड़ा सा मिरर रखा है और ये हम खड़े हैं ऐसे हाथ करके। और बताओ मेरे कि ये इसमें राइट, इसका हैंड कौन सा है? राइट हैंड, लेकिन ये ऐसे खड़ा है कि ना? ऐसे खड़ा है। तो तू बताओ मुझे इसका कौन सा हैंड खड़ा है? वो मेरे लेफ्ट हैंड। ये अपना उठाया राइट हैंड, लेकिन इमेज का कैसा बन रहा है? ये आपका वो मेरे लेफ्ट हैंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? लिटरली इन्वर्स होता है। आप अपने भाभी के ड्रेसिंग टेबल के सामने जाइएगा,
जा करके अपना हाथ भाई उठाएगा, तो जैसे आप अपना यहाँ हाथ ये उठाएगा ये वाला, तो वो हमारे आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा हैला। तो आप उठाए कौन सा हाथ, राइट, और वो हो लेफ्ट। समझ पा रहे हैं? आगे चला तो वो हमारे लिटरल इन्वर्जन समझ गए। और नहीं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि एम्बुलेंस लिखा रहता है उल्टा। क्या हो, उल्टा। क्यों उल्टा, क्यों उम्रे, क्योंकि उसको जल्दी से पासिंग देने के लिए गाड़ी जो है ना, अन्य गाड़ियां, उसमें उसका इमेज सीधा बन पाए, उसमें उसका सीधा इमेज जो है वो सीधा बन पाए, ताकि पता चले कि एम्बुलेंस आ रही है, जल्दी से साइड दीजिए, कहीं में इमरजेंसी है वो। समझ पाए? ओके, देखिए कह रहा क्या, तो देखिए द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु का दायां भाग और जाके आईना में देखेंगे तब प्रतिबिंब का बायां दिखाई देगा, और वस्तु का अगर बायां देखेंगे तब प्रतिबिंब का दायां दिखाई देगा। और इसी उल्टेपन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल इन्वर्जन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। ओके, आगे चलो, समझ में आ रही है तक? आगे देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए टॉपिक में क्या कह रहे हैं, यूजेस ऑफ ग्लास। देखा यूजेस, देखा यूजेस मैंने प्रयोग कहाँ होता है, द लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, इन सभी में क्या किया जाता है, वो हमारे इसका यूज किया जाता है, सबका प्रयोग किया जाता है। क्या वही बात है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, लीजिए जरा सा स्फेरिकल मिरर की थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं वो हमारे, गोलीय दर्पण। ये हो, गोलीय दर्पण में कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब एक बात बताओ, गोलीय दर्पण माने क्या, गोल। गोलीय दर्पण माने क्या हो, गोल। स्फेरिकल मिरर माने इंग्लिश में डालता तो भैया हम लोग कहते टाइट टाइट बात इंग्लिश में कहना, लेकिन अगर बातें करेंगे हिंदी में तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब ये क्या है, ये क्या है आपका, एगो गोला है। क्या है जी, गोला है कि नहीं है, समझ में आया? आगे देखा जरा इसमें क्या कह रहा था, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। कह रहे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, तो जिसका ऐसा ये मिरर, जिसका ये भैया हमारे क्या हो, देखिए सरफेस आर, देखिए रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये कि जहां से प्रकाश से आके टकराएगी, तो टकराएगी वो कैसा, वो देखिए वो कौन सा आपका, कौन सा होगा, स्फेरिकल होगा। कौन सा, स्फेरिकल होगा। अगर बातें करेंगे देखिए यहाँ पे, लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये आपका मिरर हो गया। और मिरर देख लीजिए टेढ़ा है कि नहीं है, ये टेढ़ा है कि नहीं हो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का ब्रिज तो है आपका, सॉरी मिरर तो है आपका, लेकिन बातें करेंगे अगर यहाँ से, तो ये आपका कैसा जी, आपका वक्र है, आपका टेढ़ा है, आपका स्फेरिकल है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल प्रिंसिपल, ये सारी चीज देखिए आपको डिटेल से एक से एक चीज आपको पूरी पढ़ाई जाएंगे। ये पूरी फुली डिटेल से आपको पूरा पढ़ाए जाएंगे। आप घर में देखिए एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक एक चीजों को हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझते हुए चलेंगे। क्लियर? तो घबराइए नहीं, आपको बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक समझ आ दिए जाएंगे। तो वो हमारे हम लोग आगे जो स्फेरिकल मिरर है इसके जो बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से कल। ये आपका स्फेरिकल मिरर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपका इसी चैप्टर के साथ, स्फेरिकल मिरर टॉपिक के साथ फिर से। तो आज के बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम।